हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग M2R5 की सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले आपका HTML कंप्लीट किया हुआ था। HTML के बाद हमने दूसरा सेक्शन लिया हुआ था CSS का। तो CSS का भी मोस्ट सेक्शन हो चुके हैं, कुछ और प्रॉपर्टी बची हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे CSS ने कर्सर प्रॉपर्टी को कैसे हैंडल कर सकते हैं। अर्थात अगर हम लोग माउस यूज करते हैं तो माउस में पॉइंटर जो होता है वो अलग अलग पॉइंटर हम चेंज कर सकते हैं उसकी सेटिंग के माध्यम से। उसी तरीके से अगर हम कोई वेब पेज बनाए हैं, उस वेब पेज में हम माउस के पॉइंटर को अलग अलग वर्क करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए CSS प्रॉपर्टी का यूज हम कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का ये कंटेंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पे कर्सर प्रॉपर्टी दी गई है। तो इस कर्सर प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे करने होंगे, जैसे हेल्प की प्रॉपर्टी हो गई, वेट की हो गई, रिसाइज हो गई, मूव हो गया, डिफॉल्ट हो गया, क्रॉस ओवर हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टी हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं। आपको यहाँ पे अपना एक सबलाइम ओपन कर लेना है। तो मैं अपने यहाँ सिस्टम से सबलाइम को ओपन कर लिया हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे एक कंट्रोल N से एक नया पेज ले लिया हूँ और इस फाइल को मैं सेव कर दे रहा हूँ। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ cursor.html के नाम से। और यहाँ पे जो है मैं HTML का कुछ टैग लिख ले रहा हूँ और उसका जो टाइटल है, टाइटल मैंने रख दिया कर्सर प्रॉपर्टीज। इसके बाद जो है यहाँ पे हम बॉडी में चलते हैं। बॉडी में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक हेडिंग बनानी है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल ऑफ कर्सर प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल बना लिया है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे अलग अलग कर्सर की पोजीशंस हमको यूज करनी है। तो अलग अलग कर्सर हमको डिफाइन करने के लिए, दिखाने के लिए अलग अलग डिव हमको बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से एक डिव बना लेते हैं और उसका क्लास यहाँ पे दे देते हैं। तो क्लास में मैंने यहाँ पे दे दिया 1। अब इसके बाद जो है इसमें कुछ अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वेलकम। इसके बाद डिव को मैंने क्लोज कर दिया। सेम यही प्रॉपर्टी में क्या करता हूँ और कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ 8-10 बार। यानी जो कर्सर की प्रॉपर्टी है वो आप कर्सर की प्रॉपर्टी जितनी भी आप यूज करें, लगभग 35 से 36 कर्सर की प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टी को आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ ही कर्सर की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। तो अगर आप बगल में यहाँ पे देखें तो ये पूरी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ कि जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी दी गई है वो प्रॉपर्टी यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्लास मैंने बनाया हुआ उस क्लास को मैंने 2 रख दिया, 3 रख दिया। ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्लास है, डिव है, वो अलग अलग होगा, तो इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे अलग अलग उसका नाम रख दिया। 4 हो गया, 5 हो गया और इसके बाद ये 6 मैंने इसको कर दिया। 6 करने के बाद जो है और इसको मैंने 7 कर दिया। तो ये अलग अलग हम रख सकते हैं जितना हमको रखना हो। तो सब में वेलकम लिखा गया है, तो मैं यहाँ से वेलकम को हटा करके AKIT लिख देता हूँ। यहाँ पे हो गया AKIT। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉल्यूशन। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया हिंदी। यहाँ पे हो गया आपका हिंदी और यहाँ पे हो गया आपका यूट्यूब और यहाँ पे हो गया चैनल। इसके बाद यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, अखिलेश सर। इसको सेव कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया है। सेव करने के बाद इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने गूगल क्रोम में। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे मैंने अलग अलग जो डिव बनाया हुआ था उसमें जो नाम मैंने लिखा हुआ था वो अलग अलग यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसको क्या करना है, हमको CSS के माध्यम से हैंडल करना है। तो यहाँ से एक और कंट्रोल N से नया पेज ले रहा हूँ और उसमें इसको सेव करके रख दे रहा हूँ और इसका नाम मैंने रख दिया कि cursor.css। तो ये हमारा cursor.css हो गया। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूँ और बैकग्राउंड का कलर मैंने रख दिया खाकी। तो यहाँ से बैकग्राउंड का कलर मैंने रख दिया खाकी। अब इस CSS वाले पेज को क्या करना है, लिंक करना है अपने HTML में। तो मैंने यहाँ पे लिंक लगा दिया और लिंक करने के बाद यहाँ पे उसका नाम मैंने रखा था कर्सर और कर्सर रखने के बाद डॉट मैंने इसका CSS दे दिया। यहाँ पे अब सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने पेज पे जाएंगे और उसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो पीछे जो बैकग्राउंड मैंने रखा था खाकी, वो बैकग्राउंड यहाँ पे शो कर रहा है। उसी तरीके से हमको क्या करना है, डिव को अगर हैंडल करना हो तो हम यहाँ पे लगाएंगे डिव की प्रॉपर्टी। अब इस डिव में हमको सभी डिव को हाइट और विड्थ प्रदान करनी हो
तो यहाँ से हम लगा लेंगे हाइट। अब हाइट कितनी होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 80 पिक्सल। उसी तरीके से विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे भी दे दिया 80 पिक्सल। इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब क्या करते हैं, फिर से एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए इतना जगह हमारा बना लिया हाइट और विड्थ के हिसाब से। नेक्स्ट हमको क्या करना है, इसमें बॉर्डर देना है। तो अगर हम यहाँ पे बॉर्डर दें तो ये बॉर्डर हमारा जो आएगा वो 1 पिक्सल होगा, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 1 पिक्सल। अब इसके बाद बॉर्डर हमारा सॉलिड होगा। सॉलिड के बाद उसका कलर मैंने दे दिया रेड। तो सेव करते हैं। सेव करके यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखिए रिफ्रेश किया तो इस तरीके से बॉर्डर हमारा क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपका बॉर्डर सब शो कर रहा है, आपका सभी का सभी टेक्स्ट जो है आपका ऊपर से लेके नीचे तक आ गया है। अब मैं चाहता हूं ये जो मैंने बॉक्स बनाए हैं वो बॉक्स हमारे साइड बाय साइड रहे। तो इसके लिए CSS में एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट की। इस फ्लोट की प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे और यहाँ पे उस फ्लोट की प्रॉपर्टी में लगा देंगे लेफ्ट। फ्लोट क्या होता है, ये फ्लोट की अलग प्रॉपर्टी होती है, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल आप समझिए, आपको फ्लोट लगाना है और यहाँ से लेफ्ट लगा देना है। और इसको जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए आपके सभी बॉक्स कैसे आ चुके हैं यहाँ से इस तरीके से। अभी भी बॉक्स आपके सटे हुए आ रहे हैं। मैं चाहता हूं थोड़ा सा इसमें स्पेस हो, तो इसके लिए आप मार्जिन लगा सकते हैं। तो यहीं पे चलेंगे और यहां से हम क्या लगाएंगे, मार्जिन। अब जैसे मैं मार्जिन लगा रहा हूं तो मैंने मार्जिन दे दिया 40 पिक्सल का। तो ये 40 पिक्सल की मार्जिन हो गई। अब रिफ्रेश करेंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 40-40 पिक्सल आपका क्या कर दिया, यहाँ पे गैप बना दिया है। अगर आपको कम मार्जिन देनी है तो यहाँ से मैंने 10 मार्जिन दे दिया और रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ही स्क्रीन पे आपके शो कर रहे हैं आपके जो भी बॉक्स दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमको यहाँ पे कर्सर प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो जो भी हमने बॉक्स बनाए हुए हैं अलग अलग, उन सभी बॉक्स पे अलग अलग कर्सर हमारा शो करे। अर्थात अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूं तो सभी हमारा माउस का जो पॉइंटर बना हुआ एक जैसा ही है। अब यहाँ से उसको हमको चेंज करना है। तो इसके लिए हमने जितने भी डिप बनाए हैं उन सभी डिप पे अलग अलग कर्सर की प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा। तो चलते हैं यहाँ पे और सबसे पहले जो हम पहले वाले डिप को ले लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले डिप को लेना है div.1। तो div.1 को लेने के बाद जो है यहाँ पे मैं चाहता हूं उस डिप का बैकग्राउंड क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो मैंने उस डिप का बैकग्राउंड रख दिया ब्लू। अगर मैं सेव करके आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो देखिए इसके पीछे का बैकग्राउंड कैसा आ रहा है, ब्लू आ रहा है। अगर मुझको इसके बॉर्डर का भी कलर चेंज करना है तो भी मैं यहाँ से बॉर्डर का भी कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूं। तो मैंने बॉर्डर लगाया और यहाँ पे दे दिया 2 पिक्सल। 2 पिक्सल के बाद मैंने सॉलिड लगा दिया। सॉलिड के बाद मैंने यहाँ पे रख दिया ग्रीन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका पर्टिकुलर बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको क्या करना है, यहाँ पे कर्सर की प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो हमको यहाँ पे लगाना है कर्सर। कर्सर लगाने के बाद इसकी जो भी प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको दिखाई हुई है उन प्रॉपर्टी में से कोई भी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं कंटेंट की, या यहाँ पे आपके सामने देखिए सारी प्रॉपर्टी डिस्प्ले हो रही हैं, उन प्रॉपर्टी को भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर एक प्रॉपर्टी लगाऊं नो ड्रॉप, तो मैंने यहाँ पे नो ड्रॉप लगाया हुआ है और सेव करके रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे अब देखिए माउस का पॉइंटर हमारा कैसा बन गया है, इस तरीके से क्रॉस बन गया है। अभी बगल में लेके जाएंगे तो इस तरीके से शो कर रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्रॉस बन गया है। उसी तरीके से इसकी और भी जो प्रॉपर्टी है वो ये मैं अलग अलग डिप पे यहाँ से लगा सकता हूँ। तो मैं सारी चीजें यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कॉपी और पेस्ट कर दे रहा हूँ। थोड़ा जल्दी के लिए कॉपी और पेस्ट हो गया है। यहाँ से जो बैकग्राउंड कलर ब्लू था पहले वाले में, तो उसको मैंने कर दिया ग्रीन इस बार। इसके बाद जो यहाँ पे नो ड्रॉप था, इस नो ड्रॉप को हटा करके एलियास कर देंगे। एलियास करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे माउस का पॉइंटर यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये देखिए पॉइंटर हमारा चेंज हो गया, यहाँ पे कुछ एरो टाइप में बन रहा है। उसी तरीके से तीसरे वाले अगर डिप पे हमको कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है तो तीसरे वाले डिप पे भी हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे div.3। तो div.3 लगाने के बाद जो है सारी चीजें आपको वही करनी है। तो बैकग्राउंड कलर जो आपका ब्लू था वो मैं बैकग्राउंड कलर जो है, इस बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर देते हैं रेड के नाम से। इसमें जो हमने कर्सर की प्रॉपर्टी लगाई हुई है, इस कर्सर की प्रॉपर्टी में अगर मैं वेट लगा दूं और यहाँ से सेव करके रिफ्रेश करें तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा देखिए यहाँ पे आपका कैसा आ गया है, रेड आ गया बैकग्राउंड में। और देखिए कर्सर आपका मूव कर रहा है, ऐसे सर्कल में चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि आपका सिस्टम हैंग कर गया है। इस तरीके से आपको वेट करने के लिए दे रहा है।
उसी तरीके से इसकी और जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है हेल्प वगैरह की। तो यहाँ से आप div.4 लगा दीजिए चौथे वाले div के लिए। तो मैं वही कॉपी और पेस्ट कर ले रहा हूँ और ये जो बैकग्राउंड का कलर है उस बैकग्राउंड के कलर को मैं कर दे रहा हूँ येलो, और ये जो कर्सर की पोजीशन है इस कर्सर की पोजीशन को मैं कर दूंगा हेल्प। जैसे ही इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे देखो येलो आ गया है। अब मैं यहाँ पे पॉइंटर लेकर जा रहा हूँ तो नीचे देखिए क्या बना हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क भी बना हुआ है। नेक्स्ट अगर इसकी अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो मैं यहाँ से फिर से लगा रहा हूँ div.5। इसके बाद यहाँ से पेस्ट मैंने कर दिया है और ये जो हमारा कलर है बैकग्राउंड का उस कलर को मैं चेंज कर दे रहा हूँ। तो मैं इस कलर को रख दे रहा हूँ पर्पल, तो ये पर्पल नाम से हो जाएगा। और यहाँ पे जो कर्सर की पोजीशन है उस कर्सर की पोजीशन को मैं कर दे रहा हूँ मूव। अब जैसे ही इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ से तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का आपका बनेगा, चारों तरफ से एरो आ रहा है, लग रहा है किसी को आप मूव करा सकते हैं। तो ये हमारी कर्सर की ये वाली प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट कर्सर की अगली जो प्रॉपर्टी है इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 6 div के लिए। इसके बाद यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया और बैकग्राउंड का कलर मैंने रख दिया सियान। सियान रखने के बाद यहाँ पे जो कर्सर की पोजीशन है वो मैं कर दे रहा हूँ क्रॉस हेयर। जैसे मैंने क्रॉस हेयर किया और सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए सियान आ गया है और यहाँ पे देखिए पॉइंटर आपका चेंज हो चुका है। इस तरीके से पॉइंटर आपका शो कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ से पॉइंटर में और भी अगर बदलाव करने हैं, अर्थात यहाँ पे आप div.7 यूज कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ पेस्ट करके। इस बार मैं कलर जो है रख दे रहा हूँ मेहरून। तो मैंने यहाँ पे कलर रख दिया मेहरून। तो इसमें मैंने रख दिया कि ई रीसाइज। तो इस तरीके से अगर मैं सेव करके रिफ्रेश करूं आपको तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का आपका क्या आ रहा है, रिसाइज टाइप में आ रहा है। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई URL भी आ जाए तो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अर्थात कोई इमेज अगर आप देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक नई div यहाँ पे बना रहा हूँ नई, और उस div का नाम मैं रख दे रहा हूँ 8 EIGHT। और यहाँ पे जो नाम है उसको नाम को हटा करके मैंने ऐसे ही इमेज लिख दिया और सेव करते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज आया हुआ है। अब इसी पे हमको इमेज की प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो चलते हैं CSS में और यहाँ पे div डॉट लगा देते हैं EIGHT अर्थात 8। अब यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर लेंगे। और पेस्ट करने के बाद यहाँ से कलर हम चेंज कर देंगे। अब कलर हमको जो रखना है वो कलर हम यहाँ से क्या कर देंगे, रख लेंगे। तो इस कलर का मैंने नाम रख दिया स्काई ब्लू। सेव करते हैं और यहाँ पे अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको देना है URL देने के बाद आपको इसमें पाथ देना होगा, URL देना होगा। तो मैं चलता हूं अपने कंप्यूटर में और जहां पे भी मैंने URL रखा हुआ है अर्थात इमेज रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने एक इमेज छोटा सा बना करके रखा हुआ है ये, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी और कर लूंगा इसका पाथ। कॉपी करने के बाद जाएंगे हम यहाँ से उसका पाथ दे देंगे। तो मैंने डबल कोट्स लगाया और उसका नाम दे दिया इमेज, क्योंकि इमेज के फोल्डर के अंदर है, और उसका नाम है s.png। सेव करते हैं और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करें। अब जैसे अगर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, यहीं पे आपको लगाना होगा कामा। कामा लगाने के बाद आपको देना होगा पॉइंटर, एक उसका नाम बताना होगा कि जो हमारी इमेज आएगी वो एज अ पॉइंटर के फॉर्म में दिखेगी। तो जैसे मैंने पॉइंटर लगाया हुआ है, अब फिर से जाएंगे यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आएंगे चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी आपको शो नहीं कर रहा है। इसका कारण यह है कि ये जो फाइल आपकी PNG ना हो करके JPG थी। अब मैं इसको सेव कर देता हूं वापस और रिफ्रेश करता हूं। अब जैसे यहाँ पे लेके जाएंगे पॉइंटर, देखिए आपका क्या हो गया है, ये इमेज आपके फॉर्म में शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम कर्सर की अलग अलग प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।